एक लड़का होता है जो कि रात के अंधेरे में अपनी मौसी से ही मिलने पहुंच जाता अपने ननिहाल में। मौसी ही उसकी प्रेमिका थी, कोई इधर उधर की मौसी नहीं थी, वो सगी उसकी मौसी थी। जब वो लड़का रात में पहुंचता है तो रात भर अपने प्रेम के किस्से करता, संबंध बनाता। मौसी और वो लड़का दोनों ही ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। लेकिन दोस्तों होता ऐसा है, रात भर में उनका मन नहीं भरता है। जब सुबह होती है तो सुबह भी वो लड़का फिर अपनी मौसी से ही संबंध बना रहा होता है कि उसकी आवाज़ सुन कर के जो उसके नाना होते हैं वो महसूस कर जाते हैं कि मेरी लड़की के साथ में कोई अंदर कमरे में है। जब वो देखते हैं तो उन्हीं का वो नाती निकलता है और उसके बाद में दोस्तों वहाँ पर हंगामा हो जाता। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में फिर उसके साथ में ऐसा कुछ होता है उन मौसी के साथ में, उस लड़के के साथ में, जो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। तो जानेंगे दोस्तों विस्तार से इस कहानी को कि आखिरकार ये कहानी है कहाँ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है आप लोगों की ये कहानी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपना कमेंट हमें ज़रूर करें, लाइक भी करें वीडियो, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज की कहानी है बिहार से। बिहार के अंतर्गत एक ज़िला पड़ता है कौशाली ज़िला, उसके अंतर्गत एक जगह थाना पड़ता है भगवानपुर थाना, उसके अंतर्गत एक गांव पड़ता है रोहुआ गांव। रोहुआ गांव जो होता है उसमें पूरा परिवार रहता है और उसी में एक लड़की होती है जो कि अब पूरी तरीके से वो जवान होती है। और उस घर में ही एक उनके पिता होते हैं उस लड़की के, जिनका नाम होता है जगलाल महतो। जगलाल महतो जो होते हैं अपना घर में रहते हैं, परिवार भी उनका साथ में रहता है। दोस्तों बात होती है 2 जून, दिन होता है सोमवार। उस रात को जगलाल महतो को लगता है कि मेरी बेटी के कमरे में ये आवाज़ें किस प्रकार की आ रही हैं। सुबह सुबह का टाइम होता है, सुबह 4-5 बजे का। जब उनको आवाज़ें सी लगती है, कुछ अजीब गरीब आवाज़, तो जो जगलाल महतो होते हैं वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद में जब वो खिड़की से झांक करके देखते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखते हैं कि उनकी लड़की किसी लड़के के साथ में संबंध बना रही है। ऐसा एक बाप जब देख ले, सोचो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो चिल्लाने लगता है, घर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद में घर वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और मोहल्ले पड़ोस के भी इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों उस कमरे की कुंडी खुलवाई जाती है। अब जो दोस्तों उसके बाद में दोनों को पकड़ लिया जाता है, यानी कि जो लड़की होती है जगलाल महतो की लड़की होती है उसे भी पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में जो लड़का होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। तो जगलाल देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं, उसका ही नाती है, यानी कि उसकी बड़ी लड़की है, उनका ही लड़का है। उनका जो लड़का होता है जिसका नाम होता है गोलू महतो, यानी कि गोलू जो होता है वो अपने ननिहाल आता जाता था। गोलू की जो मौसी थी वो हम उम्र की थी और इन दोनों का संबंध जब बना, ये रात में आते और पकड़े गए। अब जब पकड़े जाते हैं तो फिर सब मिलकर के गोलू की और गोलू की जो मौसी होती यानी कि जगलाल महतो की बेटी होती, दोनों की जम कर के पिटाई कर देते हैं। जब पिटाई कर देते हैं फिर उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हें शर्म नहीं आई। लड़के से कहा जाता गोलू से कि तुमने अपनी ही मौसी से ऐसे संबंध बनाए। अब दोस्तों होता ऐसा है कि ये गोलू से जब पूछा जाता तब गोलू बताता है कि हम बचपन से साथ में रहे, साथ में खेले हैं। क्योंकि कभी जो गोलू की मौसी होती वो अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाती, यानी गोलू के यहाँ पहुँच जाती थी। कभी गोलू ननिहाल में आ जाता था, अक्सर छुट्टियाँ पड़ती स्कूलों की तब बच्चे ननिहाल पहुँच जाते हैं। इस तरह पिछले बीते 2 वर्ष से गोलू में और गोलू की मौसी में प्यार बढ़ गया। जब प्यार बढ़ जाता है तो कभी गोलू की मौसी गोलू के यहाँ पहुँच जाती है, यानी कि अपनी बहन के यहाँ पहुँच जाती है, वहाँ रहती है और रहने के बाद में इन दोनों का प्यार बढ़ता चला जाता है। जब भी मौका मिलता है ये लोग प्यार प्रसंग के किस्से भी करते हैं, प्यार करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं होता है
कि गोलू उन्हें संबंध अपनी मौसी से बनाया और इन्हें जब भी समय मिलता है ये आ जाता था और इस बार पकड़ा गया। पकड़ने के बाद में दोस्तों जमकर पिटाई होती है और पिटाई होने के बाद में फिर जो और लोग होते हैं वो जगलाल महतो से पूछते हैं कि आखिरकार अब क्या करना है। उसके बाद में जगलाल कहते हैं मेरी बेटी की तो इज्जत चली गई, अब कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद में फ़ैसला लिया जाता है कि इन दोनों के क्यों ना शादी ही करा दो। अब सोच के देखिए ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्तों। जो कि मौसी एक माँ की तरह होती है, अब यहाँ पर शादी हो रही है और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि जो जगलाल महतो है उन्होंने तो रंगे हाथ इन्हें संबंध बनाते हुए पकड़ लिया था। तो दोस्तों अब नहीं करते तो इज्जत चली जाती, पूरा गांव मोहल्ला जान चुका था। उसके बाद में गोलू से पूछा जाता है कि आखिरकार हम तुम्हारी इस लड़की से शादी कराना चाहते हैं, क्या कर लोगे। तो गोलू हाँ कर देता और लड़की भी फिर हाँ कर देती। उसके बाद में वहीं पर गोलू से अपनी ही मौसी की उसकी मांग भरा दी जाती है और मांग भराने के बाद में दोस्तों गोलू के साथ में वो लड़की भेज दी जाती है और ये मामला 2 जून दिन सोमवार का है। तो दोस्तों इस तरह आज का जो समय है लोग कर रहे हैं, उन्हें अपने ना तो रिश्ते की परवाह है ना ही अपने इज्जत की परवाह है, उन्हें बस अपने सिर्फ एक ही चीज़ से जो उन्हें सुख मिलता है उसकी ही परवाह है। क्योंकि गोलू की जो मौसी थी हालांकि हम उम्र की थी फिर भी थी तो रिश्ते में मौसी। फ़िलहाल आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आप लोगों की राय हो हमें अपनी राय अपने कमेंट के रूप में ज़रूर दें। और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या, ज़रूर कमेंट करें जिससे हम अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में दोस्तों। इसे लाइक कर ज़रूर कर लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक करके फॉलो कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। जाते जाते इसे शेयर ज़रूर करें कि आज की दुनिया में क्या चल रहा है और लोग सुने, जागरूक हो सकें कि किस पर विश्वास किया जाए। आज का ज़माना किसी पर विश्वास करने लायक नहीं। तो फिर मिलते किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।